नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित खत्री। मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है स्टडी विद रोहित खत्री पर। 18 सितंबर के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स थे वो सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। 18 सितंबर वाले करंट अफेयर्स के बाद 17 सितंबर वाले करंट अफेयर्स रिवाइज भी करेंगे और उसके एंड में क्वेश्चन पूछा है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाएं और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले हम रिवाइज करेंगे भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां, 12 शेड्यूल्स जो है भारतीय संविधान में। भारतीय संविधान में प्रारंभ में जो है 8 ही अनुसूचियां थी, बाकी 4 जो है ऐड की गई है संशोधन करके। तो सभी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली अनुसूची है संघ तथा राज्यों के क्षेत्रों का वर्णन। अनुसूची नंबर 2 है मुख्य अधिकारियों के भत्ते तथा वेतन। अनुसूची नंबर 3 है महत्वपूर्ण सरकारी पदों पर कार्यभार एवं शपथ। अनुसूची नंबर 4 है राज्यों तथा संघों क्षेत्रों के में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा के सीट्स का एलोकेशन। अनुसूची नंबर 4 शेड्यूल 4 में है। अनुसूची नंबर 5 में है अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान। छठी अनुसूची है मेघालय, त्रिपुरा, असम और मिजोरम जैसे राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में प्रावधान। सातवीं अनुसूची है संघ और राज्यों के बीच शक्ति वितरण में से संबंधित सूची, जिसमें संघ सूची है, राज्य सूची है, समवर्ती सूची है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। आठवीं अनुसूची जिसमें 22 भाषाएं हैं, प्रारंभ में इसमें 14 भाषाएं थी। नौवीं अनुसूची जो कि संविधान संशोधन करके जोड़ी गई, भूमि सुधार। 10वीं अनुसूची एंटी डिफेक्शन लॉज, जो भी दल परिवर्तन संबंधी उपवन, संविधान संशोधन करके जोड़ी गई। 11वीं और 12वीं अनुसूची पंचायती राज और नगर पालिकाएं, 73वें और 74वें संविधान संशोधन 1992 और 93 में जोड़ी गई। इसके बाद हम संविधान के 25 भाग भी रिवाइज कर लेते हैं। संविधान में प्रारंभ में 22 भाग थे, अब संविधान में 25 भाग हैं। भाग 1 क्या है, संघ और उसका क्षेत्र, जिसमें आर्टिकल 1 से लेके 4 तक है। उसके बाद नागरिकता, जिसमें आर्टिकल नंबर 5 से लेके 11 तक है भाग 2 में। भाग 3 मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक है। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व, डीपीएसपी, आर्टिकल 36 से लेके 51 तक है। भाग 4 ए मूल कर्तव्य, आर्टिकल 51 ए। भाग 5 संघ, जिसमें आर्टिकल नंबर 52 से लेके 151 तक है। भाग 6 राज्य, 152 से लेके 237 तक है। भाग 7 बी, 238 आर्टिकल थे, इसमें एक ही आर्टिकल था इसके अंदर जो कि अब भारतीय संविधान का पार्ट नहीं रहा। भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, यूटी केंद्र शासित प्रदेश, आर्टिकल 239 से लेके 242। भाग 9 पंचायत, 243 से लेके 243 ओ। भाग 9 ए नगर पालिकाएं, 243 पी से लेके 243 जेड जी। भाग 9 बी सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, 243 जेड एच से लेके जेड टी तक है। भाग 10 अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, आर्टिकल 244 से 244 ए। भाग 11 संघ राज्य संबंध, आर्टिकल 245 से 263। भाग 12 वित्तीय संपत्ति इत्यादि उपबंध, आर्टिकल 264 से लेके 300 ए। आर्टिकल 300 ए क्या है, संपत्ति का अधिकार। भाग 13 व्यापार वाणिज्य, आर्टिकल 301 से 307। भाग 14 संघ राज्य के अधीन सेवाएं, 308 से लेकर 323। आर्टिकल 315 यूपीएससी का है, ये आप याद रखें। भाग 14 ए ट्राइब्यूनल, 323 ए से लेकर 323 बी। भाग 15 चुनाव, आर्टिकल 324 से लेकर 329 ए। आर्टिकल 324 कहता है इलेक्शन कमीशन के बारे में। भाग 16 विशेष उपबंध, 330 से लेकर 342 आर्टिकल तक इसके अंदर है। भाग 17 भाषा, जिसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक है। भाग 18 आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजंस, आर्टिकल 352 से लेकर 360। भाग 19 विविध, 361 से 367। भाग 20 संविधान संशोधन, आर्टिकल 368। भाग 21
अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध 369 से लेके 392, 370 आर्टिकल भी इसी के अंदर है। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ आदि 393 से लेकर 395 तक। तो ये था पॉलिटी रिवीजन। अब हम करेंगे 18 सितंबर के करंट अफेयर। सबसे पहला क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एशिया कप 2023 क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज का पुरस्कार किसने जीता? हु वॉन द मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड इन एशिया कप 2023 क्रिकेट? तो भारत ने श्रीलंका को 10 विकेट से हरा के 8वीं बार एशिया कप जीत लिया है। भारत ने 8 बार जीता है, श्रीलंका ने 6 बार जीता है, पाकिस्तान ने 2 बार जीता है। तो भारत ने 8वीं बार जीता है। तो मैन ऑफ द सीरीज पूछा गया है टूर्नामेंट के, कौन है मैन ऑफ द सीरीज चुने गए हैं कुलदीप यादव। ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद सिराज को मैन ऑफ द मैच चुना गया है, जिन्होंने 6 विकेट लिए फाइनल मैच में। यह है कुलदीप यादव की इमेज, लेफ्ट हैंड स्पिनर है इंडियन क्रिकेट टीम के। क्वेश्चन नंबर 2, किस सरकार के साथ अशोक लीलैंड ने 200 करोड़ रुपए में बस प्लांट स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? विद विच गवर्नमेंट अशोक लीलैंड साइंड एमओयू टू सेट अप बस प्लांट एट ₹200 करोड़? तो आप इमेज में देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को। तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी। उत्तर प्रदेश के साथ ये समझौता होगा। तो उत्तर प्रदेश के बारे में फैक्ट्स, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, और उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा मिला 24 जनवरी 1950 में। क्वेश्चन 3, किस महारत्न कंपनी से सरकार को लाभांश में 1487 करोड़ रुपए मिले? फ्रॉम विच महारत्ना कंपनी गवर्नमेंट रिसीव ₹1487 करोड़ इन डिविडेंड? तो डिविडेंड के रूप में गवर्नमेंट को 1487 करोड़ रुपए मिले हैं एनटीपीसी से। एनटीपीसी से मिले हैं। इस बार जो है 1487 करोड़ मिले हैं, हमें ज्यादा लग रहे हैं, लेकिन ये पिछली बार से कम है। 2106 करोड़ रुपए पिछली बार मिले थे फरवरी की, जो लाभांश जो है दिया गया था एनटीपीसी के द्वारा। तो एनटीपीसी जो है महारत्ना कंपनी है। भारत में अभी कुल 13 महारत्न कंपनियां हैं। महारत्न कंपनी क्या होती है, उनको क्या लाभ मिलता है, ये मैं आपको बता देता हूं। जो नवरत्न कंपनियां पिछले 3 वर्षों में औसत वार्षिक टर्नओवर 25,000 करोड़ रुपए, निवल लाभ मतलब नेट प्रॉफिट जिनका 5,000 करोड़ रुपए एवं वार्षिक औसत निवल जो है 1500 करोड़ रुपए करती है, उन्हें महारत्न कंपनी का दर्जा दिया जाता है। महारत्न कंपनियां जो है 5,000 करोड़ रुपए तक के निवेश के लिए सरकार की पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं है। महारत्न कंपनियों को 5,000 करोड़ रुपए की तक की इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी गवर्नमेंट से अनुमति नहीं लेनी। वही बात करें नवरत्न की, नवरत्न कंपनियां जो है 1,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर सकती है बिना सरकार की परमिशन के। क्वेश्चन 4, स्वच्छता पखवाड़ा 2023 किस मंत्रालय ने शुरू किया? विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च्ड स्वच्छता पखवाड़ा 2023? तो ये लॉन्च किया है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। रेलवे मिनिस्टर हमारे कौन है? अश्विनी वैष्णव, ये भी आप याद रखें। और इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, स्वच्छता पखवाड़ा जो है ये आपका 16 दिसंबर से लेकर 30 सितंबर तक मनाया जाएगा। पिछले साल स्वच्छता पखवाड़ा के अवार्ड्स भी डिस्ट्रीब्यूट किए थे रेलवे ने, जिसमें नंबर 1 पर साउथ वेस्टर्न जोन रहा था, और नंबर 2 पे रहा था वेस्टर्न रेलवे, और नंबर 3 पे रहा था नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे। तो सारे फैक्ट जो है आप इस क्वेश्चन से जो भी आपको मिले हैं इनको आप नोट कर लें। यूजीन डायमंड लीग में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता? विच मेडल डिड नीरज चोपड़ा वोन इन यूजीन डायमंड लीग? तो भारत के स्टार जेवलिन थ्रोअर जो है, भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने यूजीन में डायमंड लीग में सिल्वर मेडल जीता है। गोल्ड जीतने से वो चूक गए। इन्होंने नीरज चोपड़ा ने जो है 83.80 मीटर का सबसे लंबा थ्रो किया, जबकि जो विजेता रहे वाल्डेज चेक रिपब्लिक के, उन्होंने 84.24 मीटर का जो है दूरी उन्होंने प्राप्त की और उन्होंने गोल्ड जीता। नीरज चोपड़ा जो है पिछले साल लीग ट्रॉफी जीतने वाले पहले भारतीय बने थे, लेकिन इस बार भारतीय स्टार भाला फेंक हैवर्ड फील्ड में अपने खिताब को डिफेंड नहीं कर सके। साल 2016 और 17 में डायमंड लीग के चैंपियन थे चेक रिपब्लिक के जैकब वाल्डेज, और उन्होंने इस बार जो है अपना तीसरा खिताब जीता है। अब आपको नीरज चोपड़ा जो है एशियन गेम्स में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे, जो अभी चाइना के होंगजो में स्टार्ट होने वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, लंदन में अंतरराष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हु वाज ऑनर्ड विद इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड इन लंदन? तो लंदन के अंदर इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड मिला है मंगू भाई सी पटेल, जो कि मध्य प्रदेश के गवर्नर है। ये है मंगू भाई सी पटेल, इनको मिला है लंदन के अंदर एक्सीलेंस इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड। तो मैं आपको कुछ राज्यों के गवर्नर रिवाइज करा देता हूँ इसी बहाने। आंध्र प्रदेश के गवर्नर है एस अब्दुल नजीर, अरुणाचल प्रदेश के गवर्नर है केवलिया त्रिविक्रम परनायक, बिहार के गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्कलेकर, छत्तीसगढ़ के गवर्नर है विश्व भूषण हरिचंद्रन, गोवा के गवर्नर है पी एस श्रीधरन पिल्लई, और गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत, हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय, हिमाचल प्रदेश के गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ला, झारखंड के गवर्नर है सीपी राधाकृष्णन, और कर्नाटक के गवर्नर है थावर चंद गहलोत। तो 10 राज्यों के गवर्नर मैंने आपको रिवाइज कराए हैं, ये सभी आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 7, किसने रूस के वैगनर समूह को आतंकवादी संगठन घोषित किया है? हु हैज डिक्लेयर्ड रशियाज वैगनर ग्रुप एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन? ये फ्लैग है वैगनर ग्रुप का, और इसको जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया है वैगनर ग्रुप को यूके यूनाइटेड किंगडम ने। तो टेररिस्ट ग्रुप घोषित करने से फायदा क्या मिलता है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि आपने किसी संस्था को टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया तो उसका फायदा क्या है। तो ब्रिटिश सरकार ने रूस के भाड़े के सैनिकों वाले वैगनर समूह को एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। सरकार के इस कदम के बाद ब्रिटेन में इसका समर्थन करना और सदस्य बनना अवैध हो जाएगा। वहीं प्रतिबंधित आतंकी संगठन से संबंधित कुछ अपराधों में के लिए 14 साल की कैद हो सकती है। इससे पहले सरकार ने संसद में वैगनर समूह पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक प्रस्ताव पेश किया था। तो अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसको आतंकवादी घोषित कर दिया गया है तो उससे जुड़ना जो है आपका एक क्राइम हो जाएगा, आप उसका समर्थन नहीं कर सकते। यही फायदा होता है किसी भी ग्रुप को आप आतंकवादी अगर घोषित करते हैं तो। इसके बहाने में आपको आपको एक फैक्ट बता देता हूं, कई बार लोगों को कंफ्यूजन रहती है इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम में। तो इन तीनों में, इन चारों में फर्क क्या है ये आपको बता देता हूं। ये जो आप देख सकते हैं ऑरेंज पार्ट में, ये आपका इंग्लैंड कहलाता है, सिर्फ इतना हिस्सा। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो इंग्लैंड के साथ अगर मैं ये जोड़ दूंगा पर्पल हिस्सा जो कि आपका वेल्स कंट्री है, तो ये मिलके बन जाएगा ब्रिटेन। और इन दोनों के साथ अगर मैं स्कॉटलैंड को भी काउंट कर लूं तो ये बन जाएगा आपका ग्रेट ब्रिटेन। और इसके साथ ये जो आयरलैंड का छोटा हिस्सा है नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों हिस्से मिलके बनते हैं यूनाइटेड किंगडम। तो आई होप आपको फर्क समझ में आ गया होगा इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन और यूनाइटेड किंगडम के अंदर। क्वेश्चन 8, कौन सी एयरलाइन भारतीय फुटबॉल टीम की आधिकारिक एयरलाइन बन गई है? विच एयरलाइन हैज बिकम ऑफिशियल एयरलाइन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम? तो भारतीय फुटबॉल टीम की ऑफिशियल एयरलाइन बनी है इंडिगो। इंडिगो बनी है। भारतीय फुटबॉल से रिलेटेड कुछ फैक्ट आपको बता देता हूं। क्रिकेट के बारे में तो हम सभी जानते हैं, लेकिन फुटबॉल की अगर बात करें तो फुटबॉल टीम के कैप्टन कौन है? वो है सुनील छेत्री। हु इज द कैप्टन ऑफ आवर इंडियन फुटबॉल टीम? तो सुनील छेत्री है। हु इज द कोच ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम? तो कोच का नाम तो बहुत ही कम लोगों को पता होगा, ये है इगोर स्टीमेक। उसके बाद अगर बात करें हु इज द हेड ऑफ फुटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय फुटबॉल संघ का हेड कौन है? वो है कल्याण चौबे। तो 3 फैक्ट है, मैं आपको तीनों के तीनों जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है आप इनको नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 9, एकीकृत बिजली पोर्टल कहां लॉन्च किया गया है? वेयर इज इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी पोर्टल लॉन्च? तो इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रिसिटी पोर्टल लॉन्च किया गया है हिमाचल प्रदेश में। सुखविंदर सिंह सुक्खू चीफ मिनिस्टर है हिमाचल प्रदेश के, उन्होंने इसको लॉन्च किया है 15 सितंबर इंजीनियर्स डे पर। इस पोर्टल के जरिए नए बिजली कनेक्शन चाहने वाले भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और इस पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन की प्रगति को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं, वहीं ऑनलाइन बिल भी जमा कर सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश के सीएम है सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो मैं आपको कुछ और राज्यों के सीएम भी रिवाइज करा देता हूं। जैसे आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई एस जगन मोहन रेड्डी,
असम के सीएम है हिमंत बिस्वा शर्मा, गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, हिमाचल प्रदेश के सीएम मैंने आपको बताया सुखविंदर सिंह सुक्खू है, और झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन। तो 5 राज्य के मुख्यमंत्री के नाम है, इनको आप नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 10, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहां आयोजित की जा रही है? वेयर इज वर्ल्ड चैंपियनशिप रेसलिंग चैंपियनशिप 2023 बीइंग हेल्ड? तो अभी सर्बिया के अंदर इसका आयोजन किया जा रहा है, सर्बिया के स्टार्क एरिना में, जो पड़ता है आपका बेलग्रेड में। बेलग्रेड शहर में सर्बिया के स्टार्क एरिना में वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप आयोजित की जा रही है, जो कि आपकी 16 सितंबर से लेके 24 सितंबर तक बेलग्रेड में आयोजित की जाएगी। कोई भी देश जिसने 2023 महाद्वीपीय चैंपियनशिप में भाग लिया वह विश्व चैंपियनशिप में भाग लेने के लिए पात्र है। जिसने कॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप में भाग ले रखा है वो देश जो है इस वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप में भाग ले सकता है। तो सर्बिया में ये आयोजित हो रही है, तो सर्बिया की लोकेशन आप जरूर देख लें। सर्बिया, ये रेड कलर में सर्बिया है, इसके ऊपर ये देखिए बड़ा देश जो है ये यूक्रेन है, ये छोटा देश जो है इसके नीचे ये रोमानिया है, और ये आपका रूस है, जो रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। ये अगर मैं बात करूं, ये आपका ब्लैक सी है और यहाँ आपका ये मेडिटेरियन सी है। तो ब्लैक सी और मेडिटेरियन सी जो है आप इन दोनों की लोकेशन भी जरूर देख लें। अब करेंगे 17 सितंबर के करंट अफेयर्स का रिवीजन। सबसे पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारत किस देश के लिए सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो भारत बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा एक्सपोर्ट पार्टनर बन गया है। मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का खिताब किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का खिताब जीता है एरिका रोबिन ने। निपाह वायरस के फैलने के कारण अलर्ट कहां जारी किया गया है? तो अलर्ट इशू किया गया है निपाह के फैलने के कारण केरला के अंदर। निपाह से जो है आप बचकर रहे। निपाह में जो मृत्यु दर जो है 70 से लेके 40 से लेके 70% तक है, जबकि कोरोना में सिर्फ 2 से लेके 3% ही थी। तो काफी डेंजरस है निपाह वायरस, चमगादड़ और सुअर से ये फैल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ईडी के डायरेक्टर चुने गए हैं एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के राहुल नवीन। टाइम पत्रिका की दुनिया की सबसे अच्छी कंपनी सूची जो 2023 की आई है, सबसे ऊपर कौन है? तो सबसे ऊपर है माइक्रोसॉफ्ट। भारतीय कंपनी की बात करें तो 64 रैंक उसको मिला है इन्फोसिस को। किसे ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुने गए हैं श्रीनिवासन के स्वामी। ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन करती क्या है? जो भी मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर है, जहां भी जो भी लेख छप रहा है उसका जो है एक तरह से ये ऑडिट करती है, उसको उसके मानक प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 6, जमीनी स्तर पर क्रिप्टो करेंसी अपनाने में कौन सा देश सबसे ऊपर है? तो ग्रास रूट लेवल पर इंडिया जो है नंबर 1 पर है क्रिप्टो करेंसी को अडॉप्ट करने में। 154 देशों के इस रैंक में भारत नंबर 1 पे है, नाइजीरिया नंबर 2 पे, वियतनाम नंबर 3 पे और यूएसए नंबर 4 पे है। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना किस राज्य ने शुरू की? तो ये योजना शुरू की है ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इसको हरी झंडी दिखाई है। इसमें महिलाओं और बच्चों के पोषण का ध्यान रखा जाएगा। ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन किसने किया? तो ये उद्घाटन किया है शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, और इस प्रतिमा को समानता की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ वननेस भी कहा जाएगा। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे मनाया जाता है। ओजोन जो है 3 ऑक्सीजन के एटम से मिलकर बनता है। पिछले वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में भारत किस देश के लिए सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है? तो भारत बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा निर्यात भागीदार बन गया है। आज के वीडियो का क्वेश्चन है, एशिया कप 2023 क्रिकेट में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड पुरस्कार किसने जीता? हु वॉन द मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड इन एशिया कप 2023 क्रिकेट? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है।
पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पीडीएफ अगर आपको चाहिए इस सेशन का तो वो मिलेगा टेलीग्राम चैनल स्टडी विद रोहित खत्री पर। सारे पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर जरूर डालता हूँ, नए से लेके पुराने वाले भी पीडीएफ आप ले सकते हैं यहाँ पर। और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबाए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आपके लाइक से अगला वीडियो जो है अच्छा बनाने का एक तरह से मोटिवेशन मिलता है। तो मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, धन्यवाद।